नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बात करेंगे सियासी बिसात में फंसे टैरिफ की। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रभावित हुआ है। प्रतिशोधात्मक टैरिफ बीजेपी सरकार की नाकाम नीतियों का परिणाम है। इसका खामियाजा निर्यातक और उन पर निर्भर बाकी व्यवसायों, कामगार और शिल्पकार के परिवार भुगतेंगे। अखिलेश ने निर्यातकों को संबोधित एक पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश के निर्यातक तबाही के कगार पर खड़े हैं। ऐसे समय में सरकार सामने आए और ओडीओपी के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे और अन्य उत्पादों को भी सुरक्षा दे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो लाखों निर्यातकों का कारोबार ठप हो जाएगा और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर इस कठिन समय में प्रदेश के उद्योगों को सहायता और संरक्षण प्रदान नहीं करेगी तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब रह जाएगा। उन्होंने निर्यातकों से कहा है कि यह समय हर भेद को भूलकर एकजुट होकर बात बात पर दबाव बनाकर चंदा वसूलने वाली बीजेपी सरकार के सामने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने और मनवाने का है। हम आपके साथ हैं क्योंकि ये लाखों परिवारों की आजीविका और जीवन यापन का विषय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टैरिफ के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार के लिए किसानों, मछुआरों और बुनकरों का हित सर्वोपरि है और उनके हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। तो बात जो शुरू हुई अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप के तरफ से टैरिफ में बढ़ोतरी की, उसकी आंच अब भारत की राजनीति में भी महसूस की जाने लगी है। अंजाम क्या होगा और क्या यह मुद्दा बन पाएगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के अंदरूनी राजनीति में इसकी एंट्री कैसे हुई और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राम प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहला सवाल जाटव साहब आपके साथ, यदि अखिलेश यादव यह बात उठा रहे हैं तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए सर, क्या गलत बात वो उठा रहे हैं? क्या वाकई निर्यात पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या अमेरिका में जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वहाँ पे लोग उन्हें खरीदना पसंद करेंगे जब उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हों? सीधा असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा सर। ऐसे में गलत क्या कह रहे हैं? क्या सरकार की सोच है और क्या आगे की रणनीति? जाटव साहब। कुणाल जी, जिस तरीके से आज हम अमेरिका का जो हट धर्मिता है और जो उल जलूल तरीके से टैक्स वहां से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका विरोध वहां के अमेरिका के लोग भी कर रहे हैं और उनके संसद जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो टैक्स जो उसने बढ़ाया है, इन्होंने ट्रंप ने जो बढ़ाया है, वो किसी भी सूरत में वाजिब नहीं है। और जाहिर सी बात है कि वो हट धर्मिता के कारण बनाया गया है। कारण हमने देख लिया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और इस सब चीजों में जो है, जो ट्रंप की जो रही है गतिविधियां, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रगति और भारत की जो मोदी जी का जो कार्यशैली है, उसको कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं जी। और ठीक इसी तरीके से आज हम जब देश के अंदर ये जो परेशानी एक तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर महंगा सामान हो जाएगा तो यहाँ के निर्यातक जो है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका माल नहीं खरीदा जाएगा या कम खरीदा जाएगा। तो ऐसे में हमारी सरकार जो है वो विकल्प तलाश रही है। विकल्प ढूंढ भी लिए गए हैं, विकल्प की तैयारी भी थी। तो उन विकल्प में क्या है, सबसे पहले देखिए फौरी तौर पर जो हमारे जो यहाँ के व्यापारी हैं, जीएसटी में उनको रियायत दे करके भी उनकी समस्या का समाधान काफी हद तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो नए जो
जगह हैं वहां पर व्यापार बढ़ाया जाए। लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, वहां पर व्यापार के मार्ग बने। और मैं समझता हूँ ये ऐसा मौका रहेगा कि अगर हमारे व्यापारी एक रास्ता बनाएंगे दूसरे मुल्कों में, तो ये जो हठधर्मिता है ना अमेरिका की, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। क्योंकि ये समस्या जरूरी नहीं है कि आज अगर कोई सेटलमेंट कर लिया जाए तो आगे नहीं आएगी। अमेरिका का नेचर दिखाई देगा या कि अमेरिका किस तरीके से कुछ भी परेशानी पैदा कर सकता है। जी। तो वो ऐसे में एक अवसर को, इसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। और हमारे जो तमाम व्यापारी हैं वो इस चीज के लिए तैयार भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है और एकदम अचानक से ये चीज आ गई है। ये काफी दिनों से महसूस की जा रही थी। और हाँ, इसमें एक और वो बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे विपक्ष को इसमें सभी व्यापारियों के साथ में, हमारे जो किसान हैं उनको, उनके साथ में सहयोग की भूमिका में आना चाहिए। अपवाद पैदा करना, प्रेशर बनाना या लोगों को बहकाना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। विपक्ष को एक अच्छे विपक्ष के रूप में, एक आदर्श विपक्ष के रूप में तो पेश आना चाहिए। बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपने जो बताया अन्य देशों के साथ जो साझेदारी को स्थापित करना, और अगला सवाल मेरा हालांकि राम प्रताप सिंह जी आपके साथ है, आपसे ही है, वह यह है कि अब देखिए मझधार में तो फंस गई है नैया, यदि स्पष्ट बात की जाए तो। और ऐसे में कैसे कब निकलेंगे? क्या एफटीए हमारा यूरोप से हो पाएगा जिसकी बुनियाद तो रख दी गई है? क्या रशिया के साथ हम व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे, या अमेरिका जो दबाव कर रहा है? ये सारी अलग बातें हैं। अभी की बात है फौरी राहत के तौर पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, और आपको कहां लगता है चूक हो गई जिसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ रहा है? थैंक यू। सबसे पहले हम इस समस्या को समझने की कोशिश करें कि समस्या है क्या जी। तो एक इमीडिएट समस्या ये है कि करीब जो हमारे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 1000 करोड़ से 1500 करोड़ का शिपमेंट इंडिया से तो निकल चुका है, यूपी से निकल चुका है, लेकिन अभी हाई सीज में ओशन में है और 27 तारीख की डेडलाइन तक अमेरिका नहीं पहुंचा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वहां बायर्स हैं उन्होंने, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके क्लस्टर्स, जो कारपेट का क्लस्टर है भदोई मिर्जापुर वाराणसी, ब्रास वर्क्स फ्रॉम मुरादाबाद, लेदर का सैडलरी कानपुर से, और लाइट फिटिंग्स फिरोजाबाद से। ये सब क्रिसमस के कंसाइनमेंट्स होते हैं जो अगस्त सितंबर में निकलते हैं जी। अब ये निकल गए, वहां पहुंचेंगे, वहां बायर्स ने, जो मुझे फीडबैक मिला है कि दे हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द कंसाइनमेंट बिकॉज 50% उस पर एडिशनल टैक्स लग गया और वो उनके लिए अनवायबल हो गया। तो अब ये जो 1000 से 1500 करोड़ का इमीडिएट लॉस है, ये तो डेड हो गया एक्सपोर्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म लॉस, जो हम बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन सिर्फ यूपी से, जो एमएसएमई सेक्टर का है, जो 4 शहर मैंने आपको गिनाए, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 10,000 करोड़। जो हमारे बीजेपी के ऑनरेबल प्रवक्ता ने बात कही कि वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेट मार्केट्स, और नए मार्केट हमको डेवलप करने चाहिए और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आई वुड से कि अपॉर्चुनिटी तो साहब हम तब देखेंगे ना जब हम सर्वाइव करेंगे। जब हम इस क्राइसिस को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने बात कही कि भाई इसमें सरकार क्या कर सकती है, तो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने जो है सरकार के सामने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड्स रखी हैं कि एक तो 25% ड्यूटी जो बढ़ी है ऑयल के वजह से, उसका एक बेल आउट पैकेज दिया जाए फॉर ऑल द एक्सपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो वर्किंग कैपिटल अभी इन्होंने ले रखा है इस समय के क्राइसिस में, उसके लिए उस पर मॉरेटोरियम दिया जाए 7% का। ये सरकारों ने पहले भी दिया है जब भी इस तरह की क्राइसिस आई है, तो वो दिया जाए। नंबर 3, एक 2023 में एक इनकम टैक्स एक्ट का एक नया आर्टिकल आया 43BH, जिसमें कि हर एक्सपोर्टर को अपने जो वर्कर्स हैं उनको विद इन 15 to 45 डेज पेमेंट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। और वो पेमेंट नहीं करने के केस में वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा और इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 3 डिमांड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है पूरे यूपी के एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर की, जिसको कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अंडर ओडीओपी बड़े इजी आसान तरीके से ये बेल आउट पैकेज दे सकती है। ठीक बात है। अब देखिए जाटव साहब, आज मुद्दा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से थोड़ा इतर हो चला है, देश को संभालने की जरूरत है। ऐसे में ये जो इनपुट्स आपको विपक्ष दे रहा है, इस इनपुट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कंसीडर करने के योग्य हैं? और दूसरा बात है कि सर, पुराने समय में हम सुनते थे सब्सिडी नाम की एक चीज होती है, बेल आउट पैकेज की बात कर रहे हैं, सब्सिडी
सरकार के पास, सरकार यह भी कहती है हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन है। और एमएसएमई जो मंत्रालय है सर, उसकी भूमिका भी सबसे ज्यादा उसकी जरूरत एक्टिवनेस की अभी ही है। ये सारी चीजों को कंबाइन करके क्या सरकार एक रास्ता खोज रही है या खोजने की कोशिश? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पर तैयारी हो चुकी है। हाँ। और कैश सब्सिडी, टैक्स रिबेट और रिबेट जो है और ब्याज पे जो सब्सिडी है ये देने की तैयारी है। और ये जो अभी राम प्रताप जी ने बताया जो कंसाइनमेंट यहाँ से जा चुके हैं, तो किसी तरीके से उनको जो भी वित्तीय जो लॉस है वो कंपनसेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उसके लिए तैयार भी है। मैं पढ़ भी रहा हूँ कई जगह पर, तो उसमें इन्होंने राहत पैकेजेस जो हैं और वो जो सब्सिडी जो छूट के जो प्रावधान है उसको लागू करने का है योजना है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का जो कंसाइनमेंट जा चुके हैं उसमें व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई जो है परेशानी होगी या आर्थिक नुकसान होगा। हर सूरत में जो है सरकार जो है उसका कंपनसेशन उनको दे पाएगी। और देने के तमाम तरीके हैं, जैसे अभी बताया कि इनकम टैक्स में छूट का विषय है, जीएसटी में छूट का विषय है, ये सब चीजें की जा रही है। मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये सब इस पर काम किया जा रहा है और उनको इसका जो नुकसान है वो सरकार जो है उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार। ठीक है राम प्रताप जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह भी है, उसके बारे में मैं आपसे राय जरूर लेना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा आप विदेश नीति, भारत सरकार की विदेश नीति को कैसे आंकते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा जंक्चर पे आकर खड़ा हो गया है जहाँ एक तरफ चाइना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा खूब विरोधी रहा है, कभी भी हाथ खींच सकता है। अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध थे, अब सबसे लो टर्म्स पर आकर खड़े हैं। हाउ डू यू रेट इंडियन फॉरेन अफेयर्स? तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस समय वी आर एट सच अ जंक्चर जो मतलब अगर आप इफ यू गो क्विकली गो बैक इनटू हिस्ट्री तो इंडिया का एक नॉन अलाइंड स्टेटस होता था where we used to maintain equidistance from the NATO and the West, America, and दूसरी तरफ रशिया, चाइना से भी हम एक equidistant लेके चलते थे, and that policy worked wonderfully for India for 50-60 years. अब जो हमने बीच में एक ऐसा फेज हुआ कि हम प्रो अमेरिका हो गए, फिर हम सडनली प्रो रशिया हो गए। अब जब हमारा मार्केट कोलैप्स कर दिया अमेरिका ने फॉर वट एवर रीजन, तो अब हम ये कह रहे हैं कि वी विल एक्सप्लोर मार्केट्स विद चाइना एंड रशिया एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वेल, एक चीज द फैक्ट ऑफ द मैटर इन दिस केस इज कि ये जो प्रोडक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं इनका मार्केट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप। If we want to export carpets to China, वहाँ इसका मार्केट ही नहीं है। If we want to export brass products to Russia, वहाँ पे इसका मार्केट ही नहीं है। तो रियलिटी ऑफ बिजनेस तो ये है कि मार्केट वहीं है और वहीं पे हाई पेइंग वैल्यू हमको मिल सकती है। अब किस तरीके से हमने नेगोशिएट किया, हमारे टैरिफ नेगोशिएशंस क्यों फेल हो गए एज अगेंस्ट चाइना जो कि सच अ बिग एक्सपोर्टर टू यूनाइटेड स्टेट। तो चाइना को मॉरेटोरियम मिल गया तीन महीने और का, और उनका नेगोशिएशन जारी है। हमारे नेगोशिएशंस क्यों फेल हो गए? This is a question which the BJP government will have to answer. The people want to know कि ऐसा क्या हमने गलत किया जिसकी वजह से अमेरिका ने हम पे ये पेनल्टी और ये टैरिफ लगाया। So many other countries are doing it, but they have gone scot free. बिल्कुल, ये सही बात है और यही सोचने का विषय भी है। जाटव साहब, आपको लगता है कि देखिए एक वक्त ऐसा था, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब चाइना अमेरिका को भी खटकता था और हमारे कैसे संबंध रहे यह भी आप जानते थे। हमारे डोकलाम वाले पूरे, गलवान वाले पूरे इंसिडेंट के बाद क्या कुछ स्थिति थी। अब अचानक ऐसा हो गया है, भारत भी चाइना की तरफ, अमेरिका भी उसे कह रहा है कि भाई आप अच्छे हैं। अचानक चाइना सबके लिए फेवरेट हो गया और हमारे लिए जो अच्छा था अमेरिका, वह खराब हो गया। ये बहुत विकट स्थिति है। आप इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं सरकार के लिहाज से? देखिए, इसको इस तरीके से समझना होगा कि चाइना पहले क्यों खटकता था। हाँ, चाइना ने तो कभी युद्ध किसी से नहीं किया, मगर चाइना खटकता क्यों था? क्योंकि चाइना एक प्रोडक्शन जो हब था और जो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के जो व्यापार पर एक कंपटीशन देता था, वही कारण था कि जो है वो चाइना हर एक के दिमाग में खटकता है। लेकिन जाटव साहब, चाइना से दोस्ती संभाल कर करनी चाहिए, कभी भी दगा दे सकता है, आपको मालूम है ये बात? मेरी बात सुन। हाँ, बोलिए। आप बोलना, उसके बाद मैं अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आज भारत
तमाम क्षेत्र में जो है प्रोडक्शन दे रहा है, बहुत अच्छा उन्नत व्यापार दे रहा है, उन्नत किस्म के मटेरियल दे रहा है, जिसकी दुनिया में डिमांड बनी है। भारत में जो मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कंसेप्ट शुरू किया, इस कारण से भारत जो है वो एक हब बन गया है और वो कहीं ना कहीं जो है चाइना को पीछे करने जा रहा है। हम 11वें नंबर से आज 30वें नंबर की जो आर्थिक पोजीशन में आ रहे हैं, ये चीज आज खटक रही है ठीक उसी तरीके से जैसे कभी चाइना खटका करता था अमेरिका की निगाह में। आज अमेरिका ने क्यों लगाया है ये टैरिफ? इसलिए लगाया है कि वो नहीं चाहता कि भारत किसी तरीके से इंडिपेंडेंट प्रगति में आगे बढ़े और दुनिया में अपना जो इसने परचम फहरा रहा है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर अमेरिका ने डेलिब्रेटली क्यों लगाया भारत के ऊपर? क्योंकि भारत जो है वो आज देश के जो उद्योग जो है उसके कारण से प्रगति कर रहा है। इस तरीके से हमने जो हमारे जो DRDO की जो मिसाइल्स हैं और तमाम इक्विपमेंट्स हैं, उसके कारण से हमने अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके दिखाया। मतलब आप ये देखो कि वो चीज जो किसी वक्त में आश्रित थे, पाकिस्तान में चाइना के ऊपर आश्रित थे और भारत जो है अमेरिका के ऊपर आश्रित हुआ करता था, आज वो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं और यही जो दर्द है वो अमेरिका को है। आज हमने किसी प्रकार का उसके साथ में कोई ऐसा काम नहीं किया भारत ने कि वो हमसे चिड़े। किस वजह से चिड़ रहा है, किस वजह से परेशान है? क्योंकि भारत प्रगति कर रहा है, भारत के पास में अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा कंजप्शन है और ये दोनों चीजें जो है भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। यहाँ पर जो है वो किसी तरीके से एक डेंट पड़ जाए, इस प्रकार से एक प्रेशर बना रहा है और इस चीज का खामियाजा हमारे व्यापारियों को है। डेफिनेटली राम प्रताप जी ने कहा कि उस मटेरियल की कंजप्शन जो है ना अमेरिका में है और दूसरे मुल्कों में उतनी ज्यादा नहीं है, ये पक्की बात है डेफिनेटली। मगर केवल अमेरिका के ऊपर आश्रित रह करके और पुराने वाला भारत आज भारत नहीं है, आज नया भारत है। तमाम चीजों में तो परिवर्तन किए जा सकते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ में हम अपना काम करके, छोटे मुल्कों के साथ में जहाँ पर वो दादागिरी वाली बात नहीं होगी, ये एक हमें मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना हर सूरत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इसका लाभ देश की जनता को, देश के व्यापारी को देना चाहिए और उसमें मैं हमारी सरकार काम कर भी रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो इसने टैरिफ बढ़ाया है इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अब आपने कहा कि चाइना जो है वो अच्छा मित्र नहीं है। देखिए हर एक देश हमारे लिए अच्छा मित्र है और यदि हम उसको कंपटीशन में कहीं ना कहीं परेशान करते हैं तो वो हमारे साथ में दोस्ती की कुछ गुंजाइश को कम कर देता है, जो अमेरिका ने किया। अमेरिका से हमारा व्यापार बिल्कुल बंद नहीं होने जा रहा, तो अगर टैरिफ बढ़ रहा है तो बिल्कुल व्यापार बंद नहीं होने जा रहा है। वहां पर यदि कंजप्शन, वहां के लोग अगर उत्पाद मंगाएंगे, डेफिनेटली हमारे जो है ना व्यापारी माल को भेजेंगे। अगर माल में गुणवत्ता है तो वो ज्यादा टैक्स देकर के भी वो चीजों को खरीदेंगे और उनके ऊपर बोझ कम पड़े तो हमारी गवर्नमेंट भी उनको रियायत दे करके उसको बराबर रखने की कोशिश करेगी। ठीक है जाटव इस पर मायूस होने का विषय नहीं है। हमारे पास में तमाम विकल्प खुले हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस चीज की चिंता कर रही है। ठीक है, लेकिन जाटव साहब ये प्रगति है, ऐसी प्रगति जिसमें निर्यातक सफर कर रहे हैं और खासकर चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन चाइना के लिए हम बहुत बड़ा बाजार हैं। तो इस सारी चीजों को भी देखना समझना जरूरी है। वक्त कम है, निर्यातक के लिए अभी करो या मरो वाली स्थिति है। ऐसे में क्लोजिंग कमेंट राम प्रताप सिंह जी आपके साथ आपसे लेना चाहेंगे। यह जो स्थिति अब उत्पन्न हो गई है, इसकी विकरालता कितनी बड़ी है, ग्राउंड सरफेस पर हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश में जो मेरा आकलन है करीब 10,000 करोड़ का टर्नओवर लॉस होने जा रहा है इस टैरिफ से और करीब 25 से 30 लाख फैमिलीज जो डायरेक्टली इन व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं एज इन द वैल्यू चेन ऑफ एज वर्कर्स एंड कारीगर्स, कोई जॉब लॉस होने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने आ जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। और एक चीज सवाल है मेरा शांति प्रकाश साहब से कि ये जो एडिशनल 25% ड्यूटी लगी है, ये इसलिए लगी है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्विकली मैं बस ये बताना चाहूंगा कि 100 रुपए का जो डीजल या पेट्रोल बिकता है मार्केट में, उसमें 57 रुपीज सरकार का टैक्स है। तो
तो अगर सरकार चाहे तो वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे और थोड़ा महंगा ऑयल अगर कहीं और से लेती है गल्फ से, और ये टैक्स कंपोनेंट कम कर देती है जिससे कि आम आदमी उपभोक्ता को फर्क ना पड़े, तो हो सकता है कि ये 25% रिडक्शन हो जाए। सी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड बिजनेस इज अबाउट डिप्लोमेसी एंड गिव एंड टेक। तो हमको ये देखना है कि अभी करंट में हमारे लिए, देश के लिए क्या फायदेमंद है। तो ये एक मेरा सुझाव है, इसको भी शायद कंसिडर किया जाए। नहीं, ठीक बात है। और अभी राम प्रसाद जी ने जो बात कही हाँ, है हाँ। कि रशिया से तेल लेना बंद कर दिया जाए, तो यानी कि हम घुटने टेक दें अमेरिका के सामने। आप मतलब अमेरिका हमसे ये चाह रहा है ना कि हम रशिया से तेल लेना बंद करें। क्या इस तरीके से देश चलेगा, दो विश्व चलेगा? क्या इस तरीके से हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध चलेगा? किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग से राम प्रसाद जी मार्केट नहीं चलेगा। मैं तुमसे तेल लेना, अमेरिका से रशिया से तेल लेना बंद कर दूं और मेरे व्यापारी को वो तंग करे, वो तो कल को किसी और चीज के लिए, क्योंकि उससे तो खोर मुंह लग गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ आपका सजेशन ठीक है, भावनात्मक है, मगर क्या हम इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है वो किसी भावनात्मक से नहीं, बल्कि हमें सामने वाले की आंख में आंख डाल करके हमें कुछ स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि अगर उससे डर गए तो फिर और चीजों में। लेकिन जाटव साहब, अब अग्नि परीक्षा भारत सरकार, यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की है। आपको अतिरिक्त फंड उसे देना होगा ताकि वह बेल आउट पैकेज जिसकी बात कर रहे थे राम प्रताप सिंह साहब, उसको रिलीज कर सके, ताकि फौरी तौर पर जमीन पर निर्यातकों को राहत तो मिले सर। वरना जो भयावह मंजर की बात वो 6 महीने में कर रहे हैं वो तो अलार्मिंग हो जाएगा। डेफिनेटली सरकार इस चीज की चिंता भी कर रही। मैंने क्या कहा, ठीक, उसके सामने घुटने नहीं करिए सर, करिए, चिंता करिए, चिंता करने की भी जरूरत है, चिंतन करने की भी जरूरत है, और अभी इन सब चीजों की बहुत जरूरत है भारत के निर्यातकों को। बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाजत देता है सर आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। देखिए, घड़ी तो विकट है, लेकिन यही वक्त है जब सरकार का भी टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में वह पास होती है या फेल, यह वक्त तय करेगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।